दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। पूरी दुनिया में आजकल हिंदू धर्म स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं। हमले करने वाले और कोई नहीं है, बस कुछ हमारे पड़ोसी हैं। वहीं कुछ हमारे देश में ही बैठे लोग जिनको एक अपना अलग देश चाहिए, वो लोग करवा रहे हैं। एक भारत में गजवाए हिंद की स्थापना करना चाहता है तो एक भारत में खालिस्तान की मांग कर रहा है। ये दोनों भारतीय और भारतीय स्थलों पर जमकर हमले कर रहे हैं और अपना निशाना बना रहे हैं। इन सब के बीच में एक भारतीय अमेरिकी सांसद ने कदम उठाया है। कैसे? अमेरिकी संसद में हिंदू विरोध करने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया है इस अमेरिकी सांसद ने, जिसने हिंदू फोबिया का मुद्दा उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको इनके बारे में और इन्होंने क्या किया है ये भी। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, अच्छा लगता है। इनसे मिलिए, ये हैं अमेरिकी हिंदू सांसद श्री थानेदार। To many of you, the launch of Hindu, Buddhist, Sikh and Jain American Congressional Caucus may seem like a formal procedure, but let me assure you, it is so much more. To have no hatred, no Hindu phobia. Anytime there is a attack on Hinduism, we want to fight back. Anytime attack on Jainism or Buddhism or Sikh, we want to fight back, and that's why we have formed this so that people can enjoy and practice their religion without fear, without persecution, without attacks, without being ridiculed, without being hated. No, I agree. And it is in the works. I am working on a resolution about Hindu phobia, and we'll introduce that soon in the United States Congress. That's correct. It's so next Monday at 12 noon at the National Press Club in the 4th Estate Room, there is an event that is the press conference by Congressman Thanedar. भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने चिंता जताई है कि किस तरह हिंदुओं और मंदिरों पर अमेरिका में हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अथॉरिटीज द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ हिंदुओं का मुद्दा नहीं है और न ही भारतीय अमेरिकियों का मुद्दा है, बल्कि अब ये पूरे अमेरिका के लिए मुद्दा है। इन्होंने बाकायदा संसद में सवाल पूछे। इन्होंने कहा कि और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? क्या आप सबको पता है कि स्कूल में पगड़ी पहनने वाले सिखों को नफरत भरी नजरों से देखा जाता है? भारतीय मूल के बच्चों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है और इन सब के वीडियोज सोशल मीडिया पर खुलेआम चल रहे हैं। और फिर जब इस बात को नकारा गया कुछ अमेरिकी सांसदों द्वारा, तो उन्होंने कहा कैलिफोर्निया में भारतीय दूतावास है जिसे जला दिया गया था। क्या आपको और भी सबूत चाहिए? इन्होंने क्या कहा है आप पहले खुद सुन लीजिए। The attack, threats to workers are totally unacceptable. I strongly condemn attacks on the Indian Embassy, and United States must strongly condemn such attacks. I would like to see India becomes the strongest ally of the United States of America. India and United States need to work strongly together to challenge the aggression from China. To many of you, the launch of Hindu, Buddhist, Sikh and Jain American Congressional Caucus may seem like a formal procedure, but let me assure you, it is so much more. It is a statement of commitment, a commitment to stand against religious. Well, basically, we've seen a lot of attacks happening on Hindu temples across the United States, and we've seen a lot more in more recent times. There's a fear that is, many Hindu communities are under fear, and what we've seen is that we haven't seen
local law enforcement hasn't taken enough action. Have been bothering the American Hindu community significantly over the last couple of years. And I have to congratulate all Hindu advocacy groups for making an immense effort in their own areas. दोस्तों, मंदिरों पर हाल के हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हाल के महीनों में इस तरह की काफी घटनाओं का अनुभव किया है। मुझे लगता है कि यह भी शुरुआत है और इसके खिलाफ पूरे समुदाय को खड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि एक हिंदू परिवार में पले बढ़े होने के कारण मुझे पता है कि हिंदू धर्म क्या है। ये बहुत ही शांतिपूर्ण धर्म है, लेकिन इस समुदाय को हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत समझा जाता है और कभी-कभी ऐसा जानबूझकर किया जाता है। Well, I was so proud today to announce the formation of the Hindu caucus, Hindu. Congressman Sri Thanedar is going to be, actually he has already submitted a resolution that is celebrating Hindus in America and also calls out the rising anti-Hindu hate and Hinduphobia that is spreading across the country. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया समेत पूरे अमेरिका में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं और जो एजेंसियां और अथॉरिटीज हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, जिससे भारतीय समुदाय अमेरिका में डरा हुआ महसूस कर रहा है। बीते कई महीनों में हमले बढ़े हैं मंदिरों पे। अभी कैलिफोर्निया में एक मंदिर को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया। खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और वहां आपत्तिजनक नारे भी लिख दिए। इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए श्री थानेदार ने कहा कि बाइडेन सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। उन्होंने कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं और अब हम ऐसी नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाने में सिर्फ श्री थानेदार ही एकमात्र सांसद नहीं है, बल्कि 5 सांसदों ने अभी एक पत्र लिखा था बाइडेन को कि एक बड़ा प्रस्ताव लाया जाए, कोई कानून बनाया जाए जो हिंदूफोबिया है अमेरिका में उसको कम किया जाए। उसको देखते हुए इन सांसदों में प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, श्री थानेदार और एमी बेरा हैं। इन 5 सांसदों ने लिखा था कि अमेरिका में सभी धार्मिक, जातीय, नस्लीय और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और इन्होंने व्हाइट हाउस से ये जवाब भी मांगा कि आखिर क्या एक्शन लिया गया है इन घटनाओं का ब्यौरा देने के बाद भी। फिलहाल ये अमेरिकी सांसद भारतीयों के लिए जो भी कर रहे हैं, जो भी मांगे कर रहे हैं, अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि भारत में ही देख लीजिए, हिंदू होते हुए भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। उनको इन नेताओं से सीखना चाहिए। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।